आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं और मग्न हैं। आज का वचन मत्ती 5 अध्याय उसके 3 पद से हम देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मेरे प्यारों, यहाँ पे कहता है कि अगर आप स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य आप पाना चाहते हैं, तो आपको नंबर और बात आपको दीन बनना है। 4 पद, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर आप भी शोक करते हैं दूसरे व्यक्ति को देख के, तो आप यकीन मानिए आपको परमेश्वर अपनी शांति स्वर्गलोक में देगा। 5 पद, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम देखते हैं महान प्रभु के दास मूसा के जीवन से पृथ्वी भर में वो सबसे अधिक नम्र था और सबसे बड़ा अगुवा वो बना। इसे दोस्तों, अगर आपको पृथ्वी पर अधिकारी होना है तो आपको नम्र बनने की जरूरत है। 6 पद, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, आप इस पृथ्वी पर प्रभु यहोवा के लिए, उसके स्वर्ग राज्य के लिए अपने जीवन को देते हैं, तो यकीन कीजिए आपको स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। पद 7, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दोस्तों, अगर आप दूसरों के ऊपर दया करते हैं तो आप यकीन कीजिए आपके ऊपर भी दया की जाएगी। पद 8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ पे अगर आप अपनी आंखों से परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको बोलना चाहूंगा, आपके मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जब आपका मन शुद्ध होगा तब आप परमेश्वर को देखेंगे। पद 9, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आप एक दूसरे व्यक्ति को मिलाते हैं या परमेश्वर से आप व्यक्तियों को मिलाते हैं, आत्माओं को जीतते हैं, तो आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर आपको संतान होने का अधिकार देगा। पद 10, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्यारों, आज सभी जगहों पे सताव हो रहा है, लेकिन आपको बोलना चाहूंगा यहाँ के सताव कुछ ही दिनों के लिए है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लिए उस स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल रखा गया है। इसलिए आप के ऊपर सताव आ रहे हैं, आपको उसमें चिंतित घबराने की जरूरत नहीं है। पद 11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। 12 पद, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम में से पहले थे इसी रीति से सताया था। जब भी आपको लगे मैं परेशान हूं, चिंतित हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे से पहले भविष्यवक्ता थे, उनको भी लोग ने सताया था। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से पतरस को कहता है, जब तुम नाना प्रकार के समस्याओं में पड़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझना। और 12 पद में लिखा है, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्यारों, ये वचन से हम सीखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता है, और आज हम सबको सिखा रहा है कि हमें दृढ़ विश्वास के साथ, धीरज के साथ उस परमेश्वर पे बने रहना है और हमारे विश्वास को कभी भी कम नहीं होने देना है। बताना चाहूंगा मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह युग एक सा रहने वाला है। वो कभी भी बदलता नहीं, वो आज भी वैसा है जैसा वो था। बदल जाते हैं मनुष्य, परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। इसलिए आपको बोलना चाहूंगा, आज भी प्रभु के
साथ चलिए, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो पर नए मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय मसीह की।